तुम्हें न कोई भय होगा, यह धरणी होगी रंगभूमि, धरणी भर का अभिनय होगा। सुन सकते कान नहीं मेरे, अब अधिक पुकार अधीनों की, देखेगा शीघ्र दुष्ट मंडल, क्या प्रबल हाय है दोनों। हरणाकुश के वध हेतु रावण के अभी बनने को मचला है, पृथ्वी मेरी प्यारी पृथ्वी, मैं तेरा भार मिटाता हूँ। दशरथ के यहाँ राम बनकर अति शीघ्र अवध में आता हूँ। बस मुझे यही चिंता है कि मेरे मरने के बाद इस राज सिंहासन को कौन चलाएगा। जो नहीं संतान तो इच्छा नहीं धमधाम की, मांगने वाला नहीं तो संपदा किस काम की। महाराज, आप जैसे धैर्यवान दशाधिकारी राजा को इस प्रकार होना शोभा नहीं देता। इस संबंध में आप गुरुवचन से परामर्श कीजिए। मंत्री जी, आपने उचित ही कहा, आपका विचार उत्तम है। मैं स्वयं गुरु वशिष्ठ जी के पास जाता हूं और उनसे इस संबंध में परामर्श करता हूं। आप भी मेरे साथ चलिए। चिरंजीव हो, कल्याण हो, लोक लोक में नाम हो। हे राजन, आज आपकी मुख चंद्रिका पर उदासी क्यों विराजमान है? क्या कहूँ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, क्या कहूँ गुरु जी मैं अपनी व्यथा, मुझको औलाद का गम हर तरफ से हुई मेरे 3 फन व्यतीत हो चुके हैं और चौथा फन भी निकट आ चुका है, लेकिन अभी तक दशरथ की आशाओं की लता हरी नहीं हो सकी। मैंने 3 विवाह भी किए, परंतु पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। बस गुरुदेव, मुझे यही चिंता सता रही है। गुरुदेव,
कृपा करके कोई उपाय बताइए। चंद्र चढ़े, सूरज चढ़े, दीपक जले हजार, जिस घर में बच्चे नहीं वो घर निपट अंधियार। कम से कम हो एक कुंवर जो वंश चलाने वाला हो, इस राज का भी अधिकारी हो और राज चलाने वाला हो। हे राजन, चिंता को त्याग दो। क्योंकि चिंता मनुष्य को मनुष्य समान जाती है। इसलिए आप सब चिंताएं त्याग दो। यह विचार आपका व्यर्थ है। बेटे से तो नाम चलता है, कहीं पुत्र कुपुत्र हो जाए तो हमेशा दुख उठाना पड़ता है। हो जाए पुत्र कुपुत्र कहीं, मुंह है छाती पर डलता। राजेंद्र विचार व्यर्थ है। बेटे से नाम राजन सम्राट और सीता को याद कर यत्नों में गर्व और सत्य को भूल जाओ। राजन, अगर दुख इसका रखते हो, तुम दुख किसी को बुलाकर और ईश्वर का नाम लेकर पुत्र से जग जाओ। जैसी आज्ञा। तुम यह फल अपनी सब रानियों को देना। अब संकट हरो स्वामी, बहुत हो चुकी बेचैन, अब करुणा करो स्वामी। हे माता, देख, आज तेरी आशाओं की पूर्ति का दिन है। सावधान हो और देख। देखो किस प्रकार देखो है नाथ, इन धुंधली आंखों से मैं किस पर आपकी अनुपम छवि किस प्रकार देखूं। पाया नहीं है जग में माया का पार तेरी, करते हैं गुरु जन वंदना बारंबार तेरी। बालक का रूप बनकर लीला दिखाओ स्वामी। जाति नहीं है देखी, सूरत अपार तेरी। हे माता सुनो, पूर्व जन्म में तुम सतरूपा थी और तुम्हारे पति शंभु मनु थे। तुम दोनों ने इस अथाह संसार त्याग कर वन खंडों में जाकर मेरी तपस्या की, और जब मैंने तुमसे इच्छित वरदान मांगने को कहा, फिर तुमने हाथ जोड़ विनती करूं तुमसे, हे भगवान, पुत्र में एक दीजियो, गुण में आप समान। वचनों के कारण दिया दर्शन यह एक बार, देख माता,
तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति का यह दिन है। हे माता, देख, तेरे सामने यह कौन है? देख माता, देख। बोलो लखन लाल की, बोलो भरत लाल की, बोलो शत्रुघ्न लाल की जय। उपजा जब जाना तब मुस्काना। गुरुदेव, कृपया करके मेरे चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार कीजिए। अच्छा राजन, जो सुखदायक है, सुख सागर, सुख कर, सुखप्रद है, उस कौशल्य के नंदन को श्री राम नाम कहते हैं। एक ही शुद्ध है सिंधु भरत, रखता हूँ नाम उनका भरत। जब तो योग लाएगा, आदर्श नाम वही उनका है। दो पुत्र मात सुमना के जित्य सत्संग कहलाएगा। प्रथम पुत्र जो हो वह लक्ष्मण कहलाएगा। गुरुदेव, बहुत उत्तम विचार है। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। सुरक्षित रहो। तुम जाकर कुछ लिखकर योगी जी को दे दो। नहीं, हमें भिक्षा नहीं चाहिए। ना चाहिए तेरे पाठ पटंबर, ना चाहिए तेरी मायारी। अपने लाल के दर्शन करवा दे, जोगी ध्यान तजियाया रे। तुम जाकर योगी राज से कह दो, मैं अभी अपने लाल को बाहर नहीं निकाल सकती। इसको कहीं किसी की नजर ना लग जाए, इसलिए मेरा लाल उन्हें देखकर डर जाएगा। महारानी कहती है, अभी उनका कुंवर हार लाने योग्य नहीं है, कहीं आपका रूप देखकर डर जाए। जैसी इच्छा। योगी अब अपने धाम को जाते हैं। धैर्य योगीराज, धैर्य। मैं एक बार महारानी जी को महारानी जी, वो कोई देवता जान सकते हैं। मेरे विचार से और में दर्शन करा देने चाहिए।
अगर तेरी यही इच्छा है तो जा और योगीराज को लेने आ। योगीराज, आप स्वर्ग के दर्शन कर लीजिए। महाराज, जरा दूर से ही दर्शन करना, मेरा लाभ आएगा। बेटी, तुम निश्चिंत रहो, मैं दूर से ही दर्शन करूंगा। भाग्य, आज प्रभु के साक्षात दर्शन हो गए। शिव मेरे सम्मुख आए। योगीराज, यह आप क्या कह रहे हैं? हो लीलापति, श्री राम की जय हो।